Hello everyone, I am Dr. Sanjay Sharma, consultant physician from Noble Hospital. आज हम बात करेंगे, सबसे पहले समझते हैं थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। यह ग्लैंड ट्रैकिया के सामने और लैरिंक्स के नीचे स्थित होती है। इसका सामान्यतः आकार तितली के शेप जैसा होता है और ये दो भाग में डिवाइड होती है। तो अब हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स के बारे में। तो थायराइड हार्मोन्स की बात की जाए तो थायराइड हार्मोन से T3, T4 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। यह बॉडी के डेवलपमेंट और ग्रोथ में काम आते हैं। तो प्रेगनेंसी में फीटल की ग्रोथ और फीटस के ब्रेन डेवलपमेंट में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अब हम समझते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म जब T3 और T4 हार्मोन का रिलीज होना धीरे धीरे कम होता जाता है। TSH लेवल, जिसको हम अक्सर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं, यह TSH का लेवल बढ़ा देता है, जिससे कि हाइपोथायराइड का डायग्नोस बन जाता है। तो हम इसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। जनरली होता क्या है और इसको किस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं। तो सामान्यतः इसमें शरीर का वजन बढ़ जाना, इरेगुलर महिलाओं में पीरियड्स का आना, साथ में बालों का झड़ना और साथ में ड्राई स्किन होना, इसके साथ ही बहुत सारे बॉडी के जो डेवलपमेंट हैं उनका रुक जाना, इस तरीके से काफ़ी होता है। सामान्य तौर पर ह्यूमन बॉडी में TSH का लेवल 0.3 से 5.0 तक होता है। वहीं प्रेगनेंसी के दौरान बात की जाए तो 3 अलग अलग ट्राइमेस्टर होते हैं, जिसमें अलग अलग ट्राइमेस्टर पर एक डिफरेंट लेवल होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की जाए तो इसमें 0.25 से बिलो होना चाहिए और सेकंड ट्राइमेस्टर में 3.0 से बिलो होना चाहिए। इस टेस्ट में हमें इंडिकेशन मिलता है कि किस तरीके से आपका हार्मोन लेवल इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसमें अक्सर TSH लेवल बढ़ जाने के कारण यह क्लियरिफाई हो जाता है कि आपको हाइपोथायराइड की समस्या है। इसके लिए डॉक्टर आपको हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट करते हैं, जिसको अक्सर हम टैबलेट के तौर पे जाने जाए तो लिवोथायरोक्सिन के नाम से देते हैं। यह बॉडी वेट, एज, इन सब पर डिपेंड करता है। और जब यह थेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है, उसके 6 से 8 हफ्ते बाद दोबारा हम TSH का टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें पता लगता है कि कितना जो आपका थायराइड का लेवल है वो कंट्रोल हुआ है। और दूसरे टर्म की बात की जाए तो एक टर्म आता है सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, जो अक्सर इसमें ना ही कोई साइन और सिम्टम होता है और ना ही किसी प्रकार का बॉडी में चेंजेस आते हैं। यह अक्सर जब रूटीन चेकअप कराया जाता है डॉक्टर के थ्रू, तो इसमें पाया जाता है कि अक्सर TSH का लेवल आपका कुछ मात्रा में बढ़ गया है। यह जनरल इंडिकेशन होता है। अब यह डिपेंड करता है कि इस दौरान आपको मेडिकेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यह डिपेंड करता है कि आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि उस दौरान यह इसका लेवल अलग मात्रा में दूसरे तरीके से देखा जाता है। बट अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में माइल्डली TSH लेवल का रेस्ट होना नॉर्मल इंडिकेशन होता है। तो इस दौरान जनरली मेडिकेशन नहीं दी जाती और यह डिपेंड करता है आपके डॉक्टर और फिजिशियन के द्वारा कि उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज किया गया है। अब हम बात करते हैं हाइपोथायराइड हो जाने के बाद इसमें नॉर्मली अपने डेली रूटीन में क्या बदलाव लाए जाएं। तो डेली रूटीन में आप सबसे पहले अपना एक रूटीन फॉलो करके नॉन रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपना जो वेट अनइवन वेट गेन हो रहा है उसके लिए डाइट प्रॉपर मेंटेन करने के लिए आप डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं। साथ ही में आप रूटीन चेकअप कराइए, जिससे कि आपके जो अदर विटामिन्स और जो ब्लड लेवल्स हैं वो एक पर्याप्त मात्रा में सीमित है या नहीं है। तो इन सब के थ्रू आप डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करते रहिए। और अक्सर हाइपोथायराइड को हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को बढ़ाता है और ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, इन सब में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि इसको किस तरीके से देखा जाए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।